हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। ब्लैक बुक सीरीज अपनी चल रही है। ब्लैक बुक सीरीज में अपन पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर नंबर 4 का डिस्कशन। इसमें एक्सरसाइज 1 का डिस्कशन अपना चल रहा था। एक्सरसाइज 1 में फर्स्ट 5 क्वेश्चन अपने हो गए थे। आज से अपन को क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। तो चलिए फिर अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ब्लैक बुक चैप्टर 4 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला गया है कि हमारे पास एक फंक्शन है f(x) और ये जो फंक्शन है ये फंक्शन है x-1 इंटू x-2 अपॉन x-3 इंटू x-4। ये हमारे पास एक फंक्शन है। नंबर ऑफ लोकल एक्सट्रीमम वैल्यू ऑफ gx वेयर gx इक्वल टू f ऑफ mod x। अच्छा भाई देखें तो अपन कहानी इसकी, अपन को नंबर ऑफ एक्सट्रीमम्स निकालने हैं। तो वो सबसे पहली बात तो ये है कि हम एक इसका ग्राफ बना सकते हैं। f(x) का ग्राफ बनाएं, फिर f ऑफ mod x का ग्राफ बनाएं और f ऑफ x का और f ऑफ mod x दोनों का ग्राफ बना के f ऑफ mod x का जो ग्राफ होगा उसको देख के अपन पता कर लें कि एक्सट्रीमम कितने पॉइंट्स पे है। बाकी अपन थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज़ कर सकते हैं। भाई 0 पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये +2/12 मतलब 1/6 मतलब जो 0 है उस पर फंक्शन कंटिन्यूस है। तो अगर कोई फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस है f ऑफ mod x का ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक अबाउट होता है x एक्सिस, है ना, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता है। जैसा ग्राफ पॉजिटिव x एक्सिस पे आएगा सेम वैसे ही नेगेटिव x एक्सिस पे आएगा। कैसा भी ग्राफ कांस्टेंट तो यह नहीं पक्का है। भाई मान लो इसका ग्राफ जो है x एक्सिस पे कुछ ऐसा है तो ये इस तरफ भी ऐसा जाएगा। तो अगर कोई फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है तो उसका जो f ऑफ mod x है उसके ग्राफ का ये पक्का है कि x इक्वल टू 0 पे तो एक एक्सट्रीमम पॉइंट आएगा ही आएगा। तो हमें एक पॉइंट तो मिल गया कि भाई x इक्वल टू 0 पे तो एक्सट्रीमम पॉइंट आएगा ही आएगा। बाकी हम ये कह सकते हैं कि भाई पॉजिटिव x एक्सिस पे f(x) का चेक करें। f(x) की जो पॉजिटिव x एक्सिस पे एक्सट्रीमम पॉइंट जितने हो रहे होंगे उतने ही एक्सट्रीमम पॉइंट f ऑफ mod x के जो है नेगेटिव x एक्सिस पर भी होंगे। मतलब हम क्या करें, हम f(x) के पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम निकालें किस पे, पॉजिटिव x एक्सिस पे व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 पे। और जितने होंगे पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम x इज ग्रेटर देन 0 पे f ऑफ mod x के यहाँ तो उतने ही होंगे और यहाँ भी उतने ही होंगे। मतलब अगर यहाँ पे 2 हो रहा है तो यहाँ भी 2, यहाँ 3 हो रहा है तो यहाँ भी 3, यहाँ 4 हो रहा है तो यहाँ भी 4, ऐसे सेम इक्वल होंगे। ठीक है भाई, सीधी सी बात है ना कि भाई ये सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक है तो भाई ये मान लो ये ऐसा है तो यहाँ पे ये 2 एक्सट्रीमम पॉइंट आ रहे हैं तो सेम यहाँ पे अगर 1 पे आ रहा है तो यहाँ -1 पे, यहाँ पे अगर 6 पे आ रहा है तो यहाँ -6 पे भी पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम आएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें जो फंक्शन y इक्वल टू f(x) दिया है इसके केवल पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम चेक करना है x इज ग्रेटर देन 0 पे। x इक्वल टू 0 तो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम है ही, x ग्रेटर देन 0 पे हमें इसके पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम चेक करने हैं। तो हम अगर x ग्रेटर देन 0 पे इसके एक्सट्रीमम पॉइंट चेक करना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको जो है डिफरेंशिएट करके चेक करना पड़ेगा। तो अब हम इसे डिफरेंशिएट करें, पहले हम इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें मल्टीप्लाइड करके, फिर हम इसे डिफरेंशिएट करें और डिफरेंशिएट करके चेक करें कि f(x) जो है उसके कहाँ पे, मतलब x इज ग्रेटर देन 0 पे कितने पॉइंट्स हैं जिस पे उसके क्रिटिकल पॉइंट आ सकते हैं। तो करें भाई, स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, वैसे नोट करने कुछ है ही नहीं, क्या को नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो f(x) की वैल्यू अगर हम देखें तो ऊपर तो लिखा हुआ है x² - 2x + 2 और नीचे लिखा हुआ है x² - 7x + 12। तो ये हमारे पास है। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो f(x) की वैल्यू क्या जाएगा, नीचे वाला मतलब x² - 7x + 12, डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला मतलब 2x - 2, माइनस ऑफ ऊपर वाला मतलब x² - 2x + 2, डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला मतलब 2x + 7 अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर x² - 7x + 12 का होल स्क्वायर। ये भाई साहब जो है ये अपने पास f(x) आ जाएगा। इसे थोड़ा अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हाईएस्ट पावर x के पावर 3 की आएगी, ये x के पावर क्यूब की अगर हम पावर देखें क्या आएगी भाई, तो ये 2x इंटू x², 2x³ और ये 2x से पहले ऐसा करते हैं अलग अलग ही सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा एडजस्ट सही हो जाएगा और क्या है ना। तो ये 2x इंटू ये 2x³ और ये हमारे पास हो गया -14x² प्लस ऑफ 24x माइनस ऑफ 2x² माइनस माइनस प्लस 14x एंड माइनस ऑफ 24। ये तो ये वाला आ गया भाई साहब। इसे देखो
इसे देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x क्यूब माइनस ऑफ 4x प्लस माइनस ऑफ 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x और ये हो जाएगा प्लस ऑफ 7x स्क्वायर माइनस ऑफ 7 इंटू 2 14x प्लस ऑफ 14 और अपॉन में हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस 12 का होल स्क्वायर। ये एफ डैश एक्स हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, नोट कर लो भाई, तब तो नोट करना पड़ेगा ना यार, नोट करो यहाँ तक। नोट अगर हम करें तो हम देखें भाई क्या होने वाला है, ये माइनस का 14 और ये प्लस का 4 नहीं, ये माइनस का 16। अच्छा ठीक है भाई, तो करें इसको सॉल्व करने अपन। ये 2x क्यूब है तो एफ डैश एक्स ये हो गया 2x क्यूब, ये माइनस ऑफ 16x स्क्वायर प्लस ऑफ 38x माइनस 24, ये माइनस ऑफ 2x क्यूब, ये 4 और 3 तो माइनस ऑफ 3x स्क्वायर, सही है। और ये हमारे पास कितना है, माइनस का 10 तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 10x और माइनस का 14 और अपॉन में हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस ऑफ 12 का होल स्क्वायर। करो भाई, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देखेंगे ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 19x स्क्वायर प्लस ऑफ 48x माइनस ऑफ 38 अपॉन हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस 12 का होल स्क्वायर। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये हमारे पास इसका जो d है, ये इसको हम सॉल्व करें तो ये माइनस ऑफ 19x स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 48x प्लस ऑफ 38 अपॉन है x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस ऑफ 12 का होल स्क्वायर। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ना यार, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास दो रूट आएंगे, क्योंकि इसका d जो है 48 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 19 इंटू 38 है ना, तो इसका d जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो d पॉजिटिव है तो इसके दो रूट आएंगे। d की वैल्यू अगर अपन देखेंगे तो यह जाएगा 48 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू 90 इंटू 38। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है d इसका पॉजिटिव आएगा, दो रूट इसके आएंगे और हम देखें इसके तो दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। अब इसके दोनों रूट पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब एफ डैश एक्स के दो ऐसे जीरोज आ रहे हैं, दो ऐसे क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं ग्रेटर देन 0 पे। तो x ग्रेटर देन 0 पे एफ डैश एक्स के दो, इसको सॉल्व कर लेना, x ग्रेटर देन 0 पे एफ डैश एक्स के दो जो हैं वो जीरोज आ रहे हैं, तो एफ ऑफ मोड एक्स के दो जीरो x लेस देन 0 पे भी आएंगे, तो दो जीरोज x ग्रेटर देन 0 पे आएंगे, दो लेस देन 0 पे आएंगे, एक ही है, तो टोटल 5 जीरोज होंगे, मतलब 5 एक्सट्रीमम पॉइंट होंगे, तो आंसर इसका 5 एक्सट्रीमम पॉइंट्स हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नोट कीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन तो बड़े शानदार है भाई साहब, मज़ा आ रहा है करने में। क्वेश्चन नंबर 7 देखो टू रोड्स OA एंड OB इंटरसेक्ट एट 60 डिग्री। भाई एक हमारे पास रोड है OA और एक रोड है OB। ये O है, ये OA एक रोड है और ये OB एक रोड है, इनके बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री है। बोला है या कार अप्रोचेज O फ्रॉम A। ठीक है भाई, when OA is 700 मीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ वेयर OA is 700 मीटर। OA कितना दिया है भाई, 700 मीटर। यहाँ से एक कार आ रही है इसकी तरफ, तो जिसकी स्पीड जो हमारे पास है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। साइमल्टेनियसली अ रनर स्टार्ट रनिंग फ्रॉम O टुवर्ड्स द B। कार आ रही है और एक आदमी भाग रहा है इस तरफ। ठीक है भाई, क्यों भाग रहा है वो जानना है, ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है। बोला द टाइम आफ्टर स्टार्ट व्हेन द कार एंड द रनर आर क्लोजेस्ट। ठीक है भाई, क्लोजेस्ट कब होंगे, तो अपन ऐसा मान लेते हैं कि t टाइम बाद क्लोजेस्ट होंगे। तो t टाइम बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, मान लो A डैश पे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 20t। ये यहाँ पे आ जाएगा B डैश पे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5t। अच्छा, अगर ये डिस्टेंस हम बात करें AB के बारे में, तो ये A डैश B डैश इसके डिस्टेंस होगी। ये अगर हमारे पास 20t है तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये 700 माइनस ऑफ 20t होगी। तो भाई साहब हमें ये जो ट्राइंगल है OA डैश B डैश, इसमें एक साइड दी है, दूसरी दी है, एंगल दिया है बीच का, तो ये वाली साइड निकालनी है। कोसाइन रूल से निकल जाएगा हमारे पास कि भैया अगर हम इसको y मान लेते हैं ना, इसी को क्लोजेस्ट करना, इसी को अपन y मान लेते हैं। अगर ये y है तो अपन कह सकते हैं y का स्क्वायर,
इक्वल टू आजू वाली साइड का स्क्वायर प्लस बाजू वाली साइड का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 आजू बाजू कॉस थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 700 माइनस ऑफ 2t का स्क्वायर प्लस ऑफ 5t का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 मल्टीप्लाइडेड बाय 5t मल्टीप्लाइडेड बाय 700 माइनस 2t। क्या है ये 700 माइनस 2t इंटू कॉस 60, और कॉस 60 कितना होता है हाफ, तो टिक टिक हो गई भाई साहब कहानी। ठीक है, तो वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आई, वाई स्क्वायर हमारे पास आ गया 700 माइनस ऑफ 2t का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 5t का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 5t इंटू 700 माइनस ऑफ 2t, ये वाई है। तो वाई बेसिकली इसका अंडर रूट होगा, वाई पॉजिटिव है क्योंकि डिस्टेंस है, तो वाई हमारे पास आ गया 700 माइनस 2t का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 25t स्क्वायर माइनस ऑफ 5t इंटू 700 माइनस ऑफ 2t। अब y क्लोजेस्ट मतलब y की क्या करना है, मिनिमम वैल्यू होगी, तो t की वैल्यू कब y की वैल्यू मिनिमम है, जब t की वैल्यू क्या होगी, सीधी सी बात है। तो हम क्या करेंगे भाई, ये फंक्शन बन गया, अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके हम 0 पुट करेंगे। तो मज़ेदार बात ये आएगी कि जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे और 0 पुट करोगे तो t की केवल एक सिंगल वैल्यू आएगी, दैट इज 30, और जो सिंगल वैल्यू 30 आएगी उस पर हम देखेंगे तो एक ही वैल्यू होगी, मतलब चेक कर लेंगे तो 30 पे इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, तो t इक्वल टू 30 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो मुझे पता है, मैं पहले भी सॉल्व कर चुका ना, कागज़ पे पहले सॉल्व करके फिर यहाँ पे आते ना, तो इसलिए मुझे पता है। आप लोग चाहो तो इसके बाद जब वीडियो पॉज कर लो और खुद से सॉल्व कर लो, ठीक है, नहीं तो फिर मुझसे सॉल्व करवाना तो भाई मैं भी कर देता हूँ, पहले नोट कर लो फिर। देखो भाई, ये अपन ने सॉल्व किया तो y तो अपने पास ही आ गया, तो हमने y डैश निकाला, तो अंडर रूट ऑफ मसाला का 1/2 अंडर रूट ऑफ मसाला, तो 1/2 अंडर रूट ऑफ ये पूरी दुनिया यहाँ लिखी है ना, लिख लेना भाई। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 525 का 1050t माइनस ऑफ 45 इंटू 700, और ये तो 0 आ गया। अब इसे अपन ने 0 पुट किया तो न्यूमरेटर 0 होगा, न्यूमरेटर अगर 0 करेंगे तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 45 मल्टीप्लाइड बाय 700 डिवाइड बाय 1050, तो करोगे तो ये हमारे पास 30 आ जाएगा। अब 30 पे अगर हम देखें तो ये तो 30 है ना, ये हमारे पास यहाँ पे 0 से लेकर इन्फिनिटी तक का समय मान लो चलो, तो भाई इस तरफ पॉजिटिव होगा, इस तरफ नेगेटिव, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और नीचे वाला तो पॉजिटिव है ही, तो यहाँ डिक्रीजिंग यहाँ इंक्रीजिंग होगा, तो मिनिमम वैल्यू 30 पे होगी। तो मिनिमम वैल्यू कब होगी 30 पे, मतलब t 30 होगा, 30 सेकेंड बाद जो है 30 मिनट जो भी यूनिट दिया है, क्या दिया भाई यूनिट देख लेते हैं 7th गला लग गया है 30 सेकेंड, तो d इसका आंसर होगा, दैट इज 30 सेकेंड। नोट कर लीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि f(x) की जो वैल्यू है, f(x) की वैल्यू है a माइनस 3x, f(x) की वैल्यू है a माइनस 3x, जब a की वैल्यू है -2 से लेके 0, 0 पे ओपन -2 पे क्लोज, और ये है 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 कब है, जब x की वैल्यू है 0 से लेके 1। ठीक है भाई, बोला है f(x) हैज स्मॉलेस्ट वैल्यू एट x इक्वल टू 0, देन द रेंज ऑफ a, अगर f(x) हैज स्मॉलेस्ट वैल्यू एट x इक्वल टू 0 है तो a की रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ a जो है वो आपको निकालना है। ठीक भाई, अपन तो ग्राफ बनाते हैं भाई साहब। तो जो सबसे सस्ता ग्राफ है वो 4x प्लस 3 का बन जाएगा, 0 पे वैल्यू 3 आ जाएगी, टिक 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 3, और 1 पे वैल्यू 7 आ जाएगी, 4 5 6 7। ठीक है, तो 0 पे वैल्यू 3 आ गई और 1 पे जो वैल्यू वो 7 आ गई, और ये जो है ये इसका ग्राफ हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर अपन 0 पुट करें तो 0 पे जो वैल्यू है वो क्या बन रही है भाई, 0 पे वैल्यू बन रही है इसकी a, है ना, f(0) की वैल्यू जो है वो बन रही है इसकी a, और अगर -1 रखते हैं तो बनेगी a प्लस 3, उससे बड़ी बनेगी, और -2 रखेंगे तो बनेगा a प्लस 6। मतलब देखो ऐसा होगा, सबसे नीचे तो a होगा, उसके ऊपर a प्लस 3 होगा, उसके ऊपर a प्लस 6 होगा। अगर देखा जाएगा ना तो इस तरीके से हमारे पास इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। अब ये लाइन अपन को यहाँ चिपकानी है भाई, a सेट करना है, तो a अगर 3 पे सेट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, a अगर 3 पे सेट हो जाए तो भाई a यहाँ सेट हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं। मिनिमम वैल्यू भाई अपन को किस पे चाहिए, 0 पे, ये लिखा है ना भाई, मिनिमम वैल्यू इसका किस पे आ जाए, x इक्वल टू 0 पे, 0 पे आ रहा है। लेकिन फिर हमने सोचा भाई जरूरी थोड़ा ना ग्राफ कंटिन्यूस हो, अगर हमने इसको थोड़ा ऊपर चिपका दिया तो यहाँ चिपका दिया मैंने, फिर क्या होगा, फिर तो भी मिनिमम वैल्यू तो यही पे आ रहा है ना भाई। तो इसका मतलब ये है जो a है उसकी वैल्यू 3 हो जाए या फिर ऊपर चला जाए, मतलब a की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाए तो काम बन जाएगा।
तो आंसर आ गया ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब 3 से लेके इन्फिनिटी, 3 से लेके इन्फिनिटी मतलब ऑप्शन नंबर डी। 3 भी हो रहा है ना, इक्वालिटी है 3 पे, चेक करो भाई। 3 रखेंगे तो ये क्या होगा, तो ये वाला केस हो जाएगा, तो भी मिनिमम वैल्यू 0 पे रहेगी, तो इसलिए 3 पे इक्वालिटी रहेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, नोट कर लीजिए भाई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला गया है एक फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स के बारे में बोला गया है। ये है 3 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस के, कब, जब एक्स इज लेस देन इक्वल टू के है, और ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2 प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस के अपॉन एक्स माइनस के जब एक्स इज ग्रेटर देन के है। अगर ऐसा है, बोला गया है दिस फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू के, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो एट एक्स इक्वल टू के है। अगर ऐसा है तो ए के बारे में आपको बताना है ए क्या होगा। सेम पहले ही जैसा क्वेश्चन है ना भाई, जो सस्ते में बन रहा है अपन वो बना लो, जिसमें के नहीं है पहले उसको बना लो। तो जिसमें ए निकालना ना, ए की रेंज क्या होगी, ए नहीं है उसको बना लो, तो ए इसमें नहीं है, ये सस्ता बनाना। तो भाई अगर हम देखें y इक्वल टू एक्स माइनस के का मोड, तो बेसिकली ये है y माइनस 3 इक्वल टू एक्स माइनस के का मोड। तो इसका जो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, और ये वाला जो पॉइंट हमारे पास है ये k,3 होगा, सही है। ये जो हमारे पास ग्राफ पॉइंट है ये k,3 होगा, ठीक है। y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मतलब कुछ इस तरीके से अपने पास मान लीजिए ये ग्राफ बन जाएगा। ये x इक्वल टू हमारे पास k है तो y इक्वल टू 3 होगा, ये कहानी होगी। ये कब बनना है भाई, ये बनना जब x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू k है, मतलब ये वाली लाइन जबरदस्ती लेस देन इक्वल टू के, तो मॉड तो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा ना यार, तो यही वाला बनेगा, ठीक है। ये वाली लाइन बन जाएगी, सही है। अब आगे बढ़ो, अच्छा इक्वलिटी के पे ले ली, अब यहाँ पे आ जाओ भाई, ग्रेटर देन के पे ये ग्राफ बनना है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे के रखता हूँ के, तो के पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगी। अब अगर मैं के से बेसिकली समझने की कोशिश कीजिए, ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस के अपॉन एक्स माइनस के है। अब ये जो भी है ये पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे -1 से +1 होगा, ठीक है, और अपॉन में एक्स माइनस के है। तो इसकी जो वैल्यू है रेंज निकाल सस्ते में समझने की कोशिश करते हैं। एक्स इक्वल टू के पे तो इसकी वैल्यू 1 होगी, है ना, तो इसकी वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगी। इसके बाद जो है इसकी वैल्यू जो भी होगी तो वो वैल्यू ये हमारे पास क्या है भाई, ये है एक्स ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स माइनस के। तो भाई ऐसा हो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ये थोड़ी सी समझने की बात है भाई। एक्स इज ग्रेटर देन के पे अगर हम ये कहें ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है एक्स ग्रेटर देन के पे, तो ये इसकी जो है मिनिमम वैल्यू अगर ये होती है ना, मान लो इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग कैसे मालूम चलेगा भाई, अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर दें, वाई डैश निकालें, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस के साइन एक्स माइनस के का हो जाएगा कॉस एक्स माइनस के माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस के अपॉन एक्स माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस 1, चलो हम ऐसा देखें क्या कहा है, मिनिमम वैल्यू एक्स इक्वल टू के पर है ना। मिनिमम वैल्यू एक्स इक्वल टू के पर कब पॉसिबल होगा, मिनिमम वैल्यू एक्स इक्वल टू के पर जब पॉसिबल होगा कि एक्स इक्वल टू के पे इसकी जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर माइनस 1 है। वो ए स्क्वायर माइनस 1 यहाँ तो यहाँ हो जाए या इसके ऊपर हो जाए और ग्राफ ये इंक्रीजिंग हो जाए, है ना, सही बात है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 1 जो है वो या तो इस पॉइंट पे हो जाए या फिर ऊपर हो जाए। अब अगर इस वाले पॉइंट पे होगी तो ए स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 3 होगी, और अगर ऊपर होगी तो ए स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी। तो ए स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा, तो मॉड ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। तो ये चीज़ जो हमारे पास है मॉड ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा भाई साहब, मॉड ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना। तो देन ए, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये ट्रू कब है, ये ट्रू जब है जब ये हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 1 है ना, मतलब ये फंक्शन एक्स ग्रेटर देन के पे इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो आप अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे और चेक करोगे तो ये एक्स ग्रेटर देन के पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो ए स्क्वायर माइनस 1 ही होगी। ये आप करके देख लेना,
इसको आप डिफरेंशिएट करोगे इस फंक्शन को तो x ग्रेटर देन k पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 1 होगी। अब ए स्क्वायर माइनस 1 इसकी मिनिमम वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू या तो 3 के बराबर हो जाए या 3 से बड़ी हो जाए, तब हमारे पास जो है मिनिमा ऑफ दिस ओवरऑल फंक्शन एट x इक्वल टू के हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसकी मिनिमम वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 1 जो ली है वो क्या ले ली, वो हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ले ली, तो मॉड ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, नोट कर लीजिए भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में अगर हम देखें तो बोला गया है फॉर अ सर्टेन कर्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू 6x माइनस 4 गिवन है। ठीक है भाई, सेकंड डेरिवेटिव 6x माइनस 4 है। हैज़ लोकल मिनिमम वैल्यू 5 एट x इक्वल टू 1। एट x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू 5 है जो कि लोकल मिनिमा है, मतलब एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू 0 हो रही होगी। लेट ग्लोबल एंड मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम वैल्यूज बिटवीन x की वैल्यू 0 से लेकर 2। जब x की वैल्यू 0 से लेकर 2 है बोथ क्लोज, तो इसकी ग्लोबल मिनिमम वैल्यू और ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल M और स्मॉल m है, तो आपको कैपिटल M माइनस स्मॉल m की वैल्यू निकालनी है। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक भाई साहब, लगाते हैं हिसाब किताब। तो अगर हम देखें, हम इसे इंटीग्रेट कर दें तो ये हमारे पास ये एफ डबल डैश एक्स था, इंटीग्रेट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, मतलब एफ डैश एक्स आ जाएगा। ये क्या था हमारे पास, एफ डबल डैश एक्स, तो ये जाएगा हमारे पास 6x स्क्वायर वाई टू, मतलब 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x और प्लस एक कांस्टेंट अपन ले लेते हैं लैम्डा। अब एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू 0 है, तो एफ डैश ऑफ 1 अगर अपन रखते हैं तो ये 3 माइनस 4 प्लस लैम्डा की वैल्यू 0 से लैम्डा इक्वल टू 1 आ गया, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आ गई। एक बार और इंटीग्रेट किया तो एफ एक्स आ गया, ये आ गया 3 इंटू एक्स का पावर 3/3 माइनस ऑफ 4 इंटू एक्स का पावर 2/2 प्लस एक्स प्लस डी। तो ये एफ एक्स जो हमारे पास आ गया, ये आ गया एक्स क्यूब माइनस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी। अब एफ ऑफ 1 की वैल्यू 5 है, तो हम एफ ऑफ 1 रख दें भाई। एफ ऑफ 1 अगर हम यहाँ रखेंगे तो क्या जाएगा, ये हमारे पास 1 प्लस 1 2 माइनस 2 0, डी बचेगा और डी की वैल्यू 5, तो डी की वैल्यू 5 आ गया। तो एफ एक्स हमारे पास जो है वो आ गया एक्स क्यूब माइनस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 5, ये एफ एक्स आ गया। अगर एफ एक्स आ गया तो इसकी अब ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा निकालना है 0 से 2 के बीच में, तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन ने निकाल लिया एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स। अगर हम एफ डैश एक्स के बारे में बात करें तो एफ डैश एक्स है 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 1। वेक्टराइज कर दो भाई इसको। अगर हमने वेक्टराइज किया तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस एक्स प्लस 1, तो आ जाएगा x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1। तो अगर हम देखेंगे तो एक पॉइंट हमारे पास 1/3 आएगा, एक पॉइंट 1 आएगा। ये हमारे पास जो है यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग, यहाँ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, ये फंडा होगा। ग्राफ बनाते हैं भाई साहब। 2/3 जो है 2/3 इसको 0 पुट करेंगे तो 2/3 पे कॉन्केविटी चेंज हो रही होगी। ठीक, जरूरत नहीं पड़ती क्यूबिक में, हालांकि ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, क्या 1 मिनट खत्म हो गई कहानी, क्यों इतनी मेहनत करें। मैक्सिमम मिनिमम निकालना है 0 से 2 के बीच में, है ना। तो 0 कहाँ होगा भैया, यहाँ होगा, और 2 कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो 0 से 2 के बीच में हमारे पास कुछ ये कहानी होगी। तो अपन 0 पे 1/3 पे 1 पे और 2 पे, चारों पे वैल्यू निकालें। मैक्सिमम तो 1/3 पे आएगा, पक्का है। निकालने भाई, वैल्यू निकाल दें। एफ ऑफ 1/3 की वैल्यू निकाल दें, एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकाल दें, एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकाल दें, एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकाल दें। चारों वैल्यू निकाल लें, मैक्सिमम मिनिमम अपन को मिल जाएगा। 1/3 पे देखो भाई, ये हमारे पास आ गया 1/27 माइनस ऑफ 2/9 प्लस 1/3 प्लस 5। ठीक है, यहाँ निपटा दें इसको। ये आ गया 27, ये तो हो गया 1, है ना। ये 3 दूनी 6 माइनस का 6, ये हो गया प्लस का 9 और प्लस 27 इंटू 5। ठीक है भाई साहब, ये होगा ना। 27 इंटू 5 कितना हो जाएगा भैया, 20 25 7 15 35, है ना, 135। और 135 प्लस 4 देखो ना, 10 माइनस 6 4, तो 139/27, ये वैल्यू हमारे पास आ गई एफ ऑफ 1/3 की। यहाँ लिख देते हैं, है ना, हम लोग तो कर ही लोगे भाई, यहाँ लिख देते हैं। ये वैल्यू है 139/27। एफ ऑफ 0 कहाँ गया भाई, 5। एफ ऑफ 1 1 प्लस 1 2 माइनस 2 5। अच्छा भाई, एफ ऑफ 1 भी 5 है, ठीक। और एफ ऑफ 2 करो तो भाई 2 दूनी 4 दूनी 8,
2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 प्लस 5 मतलब 7। अच्छा ये वैल्यू कितनी है? 27 भाई 5 पॉइंट समथिंग है, तो मिनिमम वैल्यू 5, मैक्सिमम वैल्यू 7। 7 माइनस 5 2। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 2 2 2 2। हो गया भाई साहब सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। आसान। चलिए बढ़ते आगे। हाँ तो बच्चों कैसी लगी क्लास भाई? क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक निपटा दिया अपन ने। हर क्लास में 5-5 तो कम से कम करेंगे। कल फिर नए लेक्चर आपको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब तो अपन रेगुलर बेसिस पे करने वाले, चिंता नहीं करना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।